ओम शांति। मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुख चाहता है, सफलता चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, आनंद चाहता है। और इसके लिए जो भी पर्याप्त पुरुषार्थ होता है, उसके लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार रहता है। चाहे वो पाठ पूजा से संबंधित हो, चाहे वो इस संसारिक भौतिक रीति से हो, कोई भी प्रकार का प्रयास करने के लिए तत्पर रहता है मनुष्य। हम पूरा जीवन अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए, अपने जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए, अपने जीवन को एक सेटल करने के लिए भरसक मेहनत करते हैं और भगवान की तरफ भी हमारा मुख रहता है। भगवान का भी रास्ता हम अपनाते हैं और शारीरिक रीति से जो परिश्रम करने बनता है वो हम करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बात रह जाती है, एक कमी सी महसूस होती है, जो कमी हमें अध्यात्म की ओर मोड़ती है। भले हम पाठ पूजा करते हैं, जब हम अपना कोई जॉब करते हैं या कोई दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को नमन करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, उसको स्थान देते हैं अपनी सफलताओं के लिए कि इस कार्य में मुझे सफल करना है या इस कार्य में मैं सफल हूँ, ये कार्य मेरा सही विधि से हो जाए, पूर्ण हो जाए। परंतु यदि हम जीवन के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ, जिनको अपने जीवन के अंदर यदि हम प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारे जीवन की सफलता असफलता, हमारे जीवन का सुख और दुख, हमारे जीवन के अंदर अशांति है या शांति है, इन सब चीजों का जो आधार है वो दिव्य शक्तियां हैं, जिसको आत्मिक शक्तियां भी कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ शक्तियां कहा जाता है, प्रभु शक्तियां कहा जाता है। उन शक्तियों का जीवन में यदि स्थान है तो हमारा जीवन सुखपूर्वक है, हमारा जीवन निरंतर सफल होता है, हमारे जीवन में शांति ही शांति है, अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। और यदि हमारे जीवन के अंदर ये दिव्य शक्तियों का अभाव है, इनको स्थान हमारे जीवन के अंदर नहीं है, ये वो आत्मिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो भले हम और कितने भी प्रयास कर लें, फिर भी हमारे जीवन के अंदर वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, जीवन चैन से नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं भौतिक साधन सब कुछ हैं, परिवार भी खूब बड़ा है, समाज में भी पूरा भरा पूरा परिवार है, धन की भी कमी नहीं है, साधनों की भी कमी नहीं है, फिर भी जीवन के अंदर वो चैन नहीं है, फिर भी जीवन के अंदर वो अमन नहीं है, फिर भी जीवन के अंदर वो संतुलन नहीं है, खालीपन है। ये सब कुछ निर्भर करता है इन दिव्य शक्तियों के जीवन में होने और नहीं होने पर। यदि ये दिव्य शक्तियां जीवन के अंदर हैं तो हमारा जीवन सफल भी है, सुखपूर्वक भी है और शांत में भी है, आनंद पूर्वक भी है, समृद्धि की ओर भी है। और यदि ये जीवन में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन के अंदर अभाव रहेगा, सुख का, शांति का, आनंद का, ऊंचाइयों का, सफलता का। हम जो काम करने जाते हैं, कई बार कहीं कहते हैं हम जो बिजनेस करते सफल ही नहीं होता, हम जो काम करते हैं वो काम हमारा सफल नहीं होता है, जो हम धंधा करते हैं, जो हम नौकरी अप्लाई करते हैं वो सफल नहीं। तो मनुष्य के जीवन के अंदर, मानव जीवन के अंदर जो आत्मिक शक्तियां हैं ये बहुत काम करती हैं।
इन शक्तियों के जीवन में होने और नहीं होने का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। परंतु ये शक्तियां जितनी जीवन के अंदर होंगी उतना कामयाबी आपके चरण छुएगी। आप केवल उंगली लगाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। अब कोई भी छोटा सा काम करने जाएंगे, वहां सफलता ही सफलता मिलेगी, कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकल उन शक्तियों के होने का प्रमाण है। ये शक्तियां जितनी जीवन के अंदर भरी हुई होंगी उतना हमारा जीवन पूर्ण होगा। हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होगा, हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, अपूर्णता नहीं आएगी, भरपूर जीवन के अंदर होगा, कामयाबी होगी हमारे जीवन के अंदर और प्रकृति हमारा साथ देगी। कई बार हम काम कर रहे हैं, उस अनुसार वातावरण नहीं मिल पाता है। ये प्रकृति के पंच तत्व हमारे अनुसार चलेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हमें कोऑपरेट करेंगे, हमें मदद करेंगे। और किसी के भी आगे कई बार हम किसी काम के लिए कितनों की मिन्नतें करते हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, कितनों के सामने झुकना पड़ता है, पर ये शक्तियां यदि जीवन के अंदर हैं, ये वो आत्मिक ऊर्जा है, ये वो दिव्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों के होने से आपका जीवन इतना उच्च वैल्यूएबल बन जाएगा कि सब आपको आगे आगे रखेंगे। मान सम्मान, झुकना आपको नहीं पड़ेगा। आपका ओहदा समाज के अंदर सबके लिए एक आप आदरणीय, एक आप सम्माननीय, एक ऊंचा समझा जाने वाला व्यक्तित्व हमारे जीवन का होगा। तो ये शक्तियां हमारे जीवन को कितना ऊंचा ले जाते हैं। इन शक्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों के होने ना होने का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए इन शक्तियों को जीवन में लाने का। इन शक्तियों को लाने के लिए हमको भरपूर मेहनत करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, हमको करनी चाहिए। कहते हैं कि जहाँ सफलता हासिल होनी हो उसके लिए चाहे 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़े, हमको लगाना चाहिए। परंतु ये शक्तियां हमको मिलेंगी कहाँ से? इन शक्तियों के लिए हम प्रयास करें तो प्रयास किस रूप से करें, किस दिशा में हम प्रयास करें जिससे हम इन शक्तियों को अपने जीवन में पा सकें। तो ये शक्तियों को जो मिलने का स्थान है, मिलने का माध्यम है, वो है दिव्य ज्ञान और राजयोग। इन शक्तियों को प्राप्त करने की सीढ़ी, इन शक्तियों को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो ज्ञान और राजयोग से होकर के गुजरता है। तो ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग के द्वारा इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी माध्यम से ये शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार स्वयं धरती पर आकर हमको वो दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और वो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो मार्ग प्रशस्त करके हमारे सामने रख रहे हैं, जिस मार्ग पर चल करके हम इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भौतिक रीति से बहुत मेहनत करते हैं, हम अलग अलग तरह से सफल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यदि हम जीवन में एक दिशा में मेहनत करेंगे तो सारी सफलता चारों ओर हमारे होने लगेंगी। हम जिस भी तरफ कदम बढ़ाएंगे उस कदम में हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। उसके लिए पहले हमारे जीवन के अंदर इन दिव्य शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। ये शक्तियाँ बहुत वैल्यूबल हैं। ये आत्मिक शक्तियाँ कहलाती हैं, ये दिव्य शक्तियाँ कहलाती हैं, ये भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियाँ कहलाती हैं, जिसमें परखने की शक्ति है, जिसमें निर्णय करने की शक्ति है, जिसमें समेटने की शक्ति है, जिसमें सामना करने की शक्ति है, जिसमें जजमेंट करने की शक्ति है। ये शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रखर बनाती है, हमारे जीवन को सफलताओं से भरपूर बनाती हैं, हमारे जीवन को कामयाब करती हैं। अपने जीवन को कामयाब करने के लिए हम भौतिक रीति से बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन एक इस दिशा में मेहनत करके हम देखें, इन शक्तियों को अपने जीवन के अंदर भरें, अपने जीवन को इन दिव्य शक्तियों से, आत्मिक शक्तियों से भरपूर करें। जहाँ ये शक्तियाँ भरी हैं, वहाँ जीवन स्वतः ही पूर्ण होगा, वहाँ अपूर्णता रहेगी ही नहीं, क्योंकि इन शक्तियों के होने का यादगार हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रों में हम 9 शक्तियों का आह्वान करते हैं। जहाँ शक्ति है, वहाँ विजय है। जहाँ शक्ति है, वहाँ सफलता है। जहाँ शक्ति है, वहाँ सिद्धि है। सिद्धि मतलब सब कुछ प्राप्त, कुछ अप्राप्त नहीं। जीवन में सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। तो सफलता पाने के लिए, सुख पाने के लिए, अमन चैन पाने के लिए हमको कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम हल्का सा हाथ लगाएंगे और वहाँ कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी हमारे चरण छुएगी, कामयाबी हमारा इंतज़ार करेगी। जैसे कई बार हम कोई काम करने जाते हैं, हमारी कुछ इस तरह के लोग हैं, वो ज़रा सा कुछ करते ही उनको उस काम में सफलता मिल जाती है, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो उसके लिए भरपूर मेहनत करें लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। तो ये सफल होना, असफल होना, प्राप्त होना, न प्राप्त होना, ये सिद्ध करता है इन शक्तियों के जीवन में होने और न होने के प्रतीक को। तो इसलिए हमें मेहनत करनी है, अपने बीसों नाखूनों का जोर लगाना है, पूरा पुरुषार्थ करके, पूरा अपना फोकस इन शक्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण करने में। जहाँ ये शक्तियाँ हैं, वहाँ कामयाबी है ही है। तो कामयाबी कहीं और नहीं, आपके ही चरणों में रहेगी, आपके ही कदमों में रहेगी। ओम शांति।